दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हो सके तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोगों से पूछा गया है, निवासी का नाम जैस्मीन दिखाता है। यानी कि दोस्तों जो निवासी है उसका नाम जैस्मीन दिखाता है, जो फूल का नाम भी है। क्या यह एक त्रुटि है? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, हाँ जैसे जैस्मीन फूल का नाम है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नहीं क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है जो जैस्मीन फूल का नाम है वो बस फूल का ही होगा, किसी मादा का नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा बी राइट ऑप्शन है, नहीं क्योंकि जैस्मीन मादा निवासी का नाम हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोगों से पूछा गया है, आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लिखित उम्र 55 वर्ष है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, इसे संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, सीधे कार्ड को अस्वीकार करेंगे। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, इसे अपने सुपरवाइजर की रिपोर्ट करेंगे। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, त्रुटि को अनदेखा करें क्योंकि लगभग 50 साल के बच्चे 20 साल के रूप में युवा दिखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, इसे संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था, आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लिखित उम्र 55 वर्ष है। यानी कि दोस्तों आप लोगों के पास कोई महिला आधार कार्ड बनवाने के लिए आई और आप लोग देख पा रहे हैं कि इसकी उम्र जो है लगभग 20 साल तक हो सकती है, लेकिन वो अपने आधार कार्ड में जो उम्र करा रही है वो 55 वर्ष की करा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप लोग संभावित आयु फोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। यानी कि जो महिला की आयु है और जो महिला अपनी आयु आधार कार्ड में दर्ज कराना चाहती है वो संभावित आयु है और फोटो विसंगति है, यानी कि आयु के साथ फोटो मैच नहीं करा, इसलिए त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोगों से पूछा गया है, विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पता में शीर्षक WO रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि फोटो एक 10 साल की लड़की का है। क्या कार्रवाई आप इस तरह की स्थिति में ले जाएंगे? पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाए। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, सीधे शब्दों में कार्ड अस्वीकार किया जाए। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, इसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, त्रुटि पर ध्यान न दें, यानी कि दोस्तों जो गलती है उस पर ध्यान न दें। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाए। इसमें आप लोगों से पूछा गया था, विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पता में शीर्षक WO रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, यानी कि वाइफ ऑफ रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि फोटो एक 10 साल की लड़की का है। क्या कार्रवाई आप इस तरह की स्थिति में ले जाएंगे? तो दोस्तों जो यहाँ पर वाइफ ऑफ रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि फोटो एक 10 साल लड़की का है, तो 10 साल की लड़की की दोस्तों शादी नहीं होती है। जो गवर्नमेंट के शादी की एज है वो 18 प्लस है, तो इसलिए वाइफ ऑफ के रूप में रविंदर रेड्डी के रूप में एक 10 साल की लड़की को नहीं करा जा सकता, इसलिए रिश्ता त्रुटि के रूप में इसको चिन्हित किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो वाइफ ऑफ रिश्ता आ रहा है यानी कि पत्नी के रूप में 10 साल की लड़की का, उसको जो है रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर एज होती 18 प्लस तो फिर ये त्रुटि ना होती, क्योंकि 18 प्लस की एज की लड़की की शादी हो सकती है, उसमें वाइफ ऑफ रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जा सकता था। तो दोस्तों आप लोगों को बस अपने एग्जाम की तैयारी करते टाइम इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होगा, तो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ अपने एग्जाम को पास कर लोगे। बाकी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है एक एक क्वेश्चन, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों से पूछा गया है, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी जरूरतों का फोटो के समय, यानी कि निवासी की जरूरतों के फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत है। यानी कि दोस्तों जो निवासी है उसे नामांकन के दौरान जब ऑपरेटर फोटो क्लिक करेगा तो उसे शारीरिक रूप से ऑपरेटर के पास उपस्थित होने की जरूरत है। ना कि दोस्तों आप लोग किसी फोटो का फोटो ले सकते हो या फिर किसी और का फोटो ले सकते हो, बल्कि नहीं, जो नामांकन कराने के लिए आया है उसे ही शारीरिक रूप से वहाँ पर उपस्थित होने की जरूरत है जब ऑपरेटर उसका फोटो क्लिक करेगा। इसलिए दोस्तों ये बात सत्य है, तो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है ए, सत्य है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोगों से पूछा गया है, निम्न में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता
दर्शाता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, जब पते में कोई त्रुटि हो। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नाम और पता स्थानीय भाषा में नहीं दिया जाता है जब। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, जब आप शहर के नाम को पहचान नहीं पाते हैं तो निवासी रहता है। तो आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चॉइस करना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि दोस्तों आप लोगों से इसमें पूछा गया था निम्न में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है, यानी कि नाम और पते में संभावित गलती को दर्शाता है। तो दोस्तों वो है जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 या 2 दिखाया था, उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी है, जब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोगों से पूछा गया है अगर फोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, मानव फोटो लापता। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, अज्ञात वस्तु। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, व्याधि लापता। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, यह एक त्रुटि नहीं है। तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, मानव फोटो लापता। यानी कि आप लोगों से इसमें पूछा गया था अगर फोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किन गलतियों को चिन्हित किया जाएगा। तो दोस्तों जो गलती है वो हमारी पहली गलती है, मानव फोटो लापता को चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आप लोगों से पूछा गया है एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है। तो आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, हाँ व्यक्ति के रूप में अपवाद दिखाया गया है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नहीं अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। इसमें आप लोगों से पूछा गया था एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है। तो दोस्तों अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। तो चेहरे की जो छवि है वो स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में आप लोगों से पूछा गया है एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, हाँ क्योंकि व्यक्ति के पास कोई बायां कान नहीं है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, नहीं अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। इसमें आप लोगों से पूछा गया था एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगलियां प्रिंट दिखाता है, यानी कि दोस्तों जो कोई व्यक्ति है वो अपना आधार कार्ड बनाने के लिए गया है और उसकी जो बायोमेट्रिक कैप्चर है वो 3 उंगलियां प्रिंट दिखाता है और अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है। तो दोस्तों नहीं अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए, यानी कि दोस्तों जो उसकी फिंगरप्रिंट की 3 उंगलियां कैप्चर की गई थी उन 3 उंगलियों के साथ उसकी एक फोटो होनी चाहिए, इसलिए दोस्तों ये अपवाद फोटो स्वीकार्य नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों हो सके तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन भी करें और इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के दोस्तों की भी मदद हो सके इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।